21 अगस्त 2021 को मिलिटेंट ग्रुप तालिबान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर भी कब्जा कर लिया और अब लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। और शायद आप में से सभी लोग ये बात पहले से जानते होंगे, लेकिन पिछले कई सालों में इतने बार तालिबान का नाम सुनकर आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तालिबान बने कैसे और ये लोग कौन हैं और ये क्या चाहते हैं, और आखिर इन लोगों के पास दुनिया की बेस्ट वेपनरी यानी हथियार आते कहां से हैं? कैसे इन्होंने खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि आज वर्ल्ड सुपर पावर यूएसए को भी पीछे हटना पड़ रहा है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं तालिबान के ओरिजिन यानी शुरुआत, तालिबान के एक्सपेंशन और इनके मोटिव को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। मिलिटेंट ग्रुप तालिबान के ओरिजिन को समझने के लिए हमें अफगानिस्तान की हिस्ट्री में 40 साल पीछे जाना होगा, यानी 1980 के दशक में अफगानिस्तान की बॉर्डर पर चल रहा था द कोल्ड वॉर, जिसमें अफगानी फाइटर्स यानी मुजाहिदीन सोवियत यूनियन को इन्वेड करने से रोकने के लिए जंग कर रहे थे। और इन मुजाहिदीन को लड़ने के लिए हथियार और पैसा दे रहा था यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। यूएसए की CIA ने कोल्ड वॉर में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI6 के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को ट्रेन किया ताकि वो सोवियत यूनियन के इन्वेजन से लड़ पाएं। और इन्हीं मुजाहिदीन में से एक था ओसामा बिन लादेन, जो 2001 में यूएसए पर हुए आज तक के सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। 9 साल तक अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करने के बाद 1989 में सोवियट्स ने अपने ट्रूप्स हटा लिए, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के हालात और खराब हो गए। 1992 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर अपनी चरम पर पहुंच गया था, जिसमें लोकल लीडर्स पावर और कंट्रोल के लिए लड़ाई कर रहे थे। इसके 2 साल बाद यानी 1994 में उस समय एक छोटा ग्रुप या मिलिशिया तालिबान सामने आने लगा, जिसके मेंबर्स थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलीजियस स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस जैसे मदरसे में पढ़े हुए लोग, और दूसरे थे मुजाहिदीन जिन्होंने सोवियत से लड़ने में मदद की थी। इनके पास ऑलरेडी यूएसए के प्रोवाइड किए गए वेपन और पैसा मौजूद था, जिसके बाद ये ग्रुप और बड़ा और पावरफुल होता गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यूएसए ने मुजाहिदीन को टोटल $20 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया था, इंक्लूडिंग वेपनरी, और इसीलिए तालिबान का फॉर्मेशन आज यूएसए की एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए ने मुजाहिदीन की फंडिंग भी बंद कर दी थी, जिसके बाद फॉर्म हुए तालिबान पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था और वो लोग खुद को पीस और जस्टिस के फाइटर्स बताते थे। 1996 तक तालिबान ने एक एक करके अफगानिस्तान के सभी सिटीज पर कंट्रोल हासिल कर लिया और फाइनली काबुल पर भी कब्जा कर लिया। और यूएसए ये सब बस बैठकर देखता रहा कि कैसे उनके बनाए गए फाइटर्स एक पूरी कंट्री पर कब्जा कर चुके हैं। काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ शरिया डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद हालात ऐसे हुए कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को स्टोन एज में ढकेल दिया। फिर हुआ 9/11 का हमला। अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में ओसामा बिन लादेन ने तालिबान के सपोर्ट के साथ ट्विन टावर्स पर हमला कर दिया, और इस इवेंट के बाद ही यूएसए ने तालिबान के अगेंस्ट कदम उठाना शुरू करे। यूएसए ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन की कस्टडी मांगी, और जब तालिबान ने उनकी बात नहीं सुनी तब यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान में घुसपैठ शुरू कर दी। सिर्फ 2 महीने में यूएस ट्रूप्स ने अफगानिस्तान पर से तालिबान का कंट्रोल लगभग खत्म कर दिया। इसके 3 साल बाद अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाया गया और हामिद करजाई अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट चुने गए। लेकिन इस टाइम तक तालिबान वापस रिग्रुप हो चुका था और वो चाहते थे कि फॉरेनर्स यानी यूएस सोल्जर्स उनकी कंट्री छोड़कर चले जाएं, जिसके लिए तालिबान ने 20 साल तक यूएस सोल्जर्स और अफगान आर्मी से लड़ाई की, और इनकी फंडिंग यानी हथियारों और लड़ाई के लिए पैसा दे रहा था पाकिस्तान और ईरान। इन 20 सालों में 40,000 से भी ज्यादा अफगानी सिविलियंस और 64,000 अफगान मिलिट्री और पुलिस के लोग मारे जा चुके हैं, और लगभग 3,500 इंटरनेशनल सोल्जर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। 2001 के बाद से अभी तक केवल यूएसए ने ही लगभग $1,000 बिलियन अफगानिस्तान वॉर और यहाँ के रिकंस्ट्रक्शन पर खर्च कर दिए हैं। और अब 2021 में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के डिसीजन के अकॉर्डिंग यूएस सोल्जर्स अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और इसके बाद के भयानक मंजर तो शायद आप लोग देख ही चुके होंगे। तो ये थी तालिबान की कंप्लीट हिस्ट्री और ओरिजिन की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।